Welcome to ARJ classes, where education gives you employment. ARJ classes, your inner voice heard. हेलो नमस्ते दोस्तों। चलो आज हम एक अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथ्स में। तो मैथ्स आप सभी को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, काफ़ी आपको डर लगता है, और उसको आसान बनाने के लिए मैं हमेशा कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाता रहता हूँ। और अगर आपको भी लगता है कि मैथ्स जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है वो कुछ आसान हो जाए और आपको इजी हो जाए, आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाए और आपको वो आसान लगे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, देखिए पूरा, फिर लाइक करिए। और लाइक करोगे ही आप, और लाइक क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने आसान ही किया है, वो इतना आसान कर दिया है मैथ्स कि आप लोग मतलब जो कन्फ्यूजन रहता है, जो मैथ्स के बारे में डर रहता है, जो भी मिथ्स है आपके, वो सारे दूर हो जाएंगे और आपको भी काफ़ी ईजी लगेगा। इतना ही नहीं, आप अपना चैनल सब्सक्राइब करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, तो नए नए अपडेट्स आएंगे, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा मैथ्स सीखने में और जानने में। ठीक है? और कमेंट्स में मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम एक अलग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। मैथ्स पार्ट 2 में ट्रिग्नोमेट्री आता है। वैसे कुछ बोर्ड में मैथ्स अलग नहीं दिया जाता है, एक साथ ही दिया जाता है। कुछ बोर्ड्स में मैथ्स पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया जाता है, उसमें पार्ट 2 में ये सारी चीज़ें आती है। ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री आता है, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और आपका बेसिक इसका स्टडी नहीं हुआ होगा, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बेसिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये तो पार्ट 1 है वीडियो का, तो पार्ट 1 में तो मैं बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिक्स जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। और अगर आप 10th में हो या फिर 11th 12th में हो और फिर आपको कहीं पर दिक्कत आ रही है और बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है, तो ये वीडियो तो ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी इजी तरीके से बता रहा हूँ। तो आप चलो देखते हैं आपको कैसे समझ आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करके हम आगे बढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये मैंने पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया है। एंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल, है ना, देख रहे हो आप। तो ये 90 डिग्री है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो आपको तो पता है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें से ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 90 डिग्री से यहाँ पर 90 डिग्री से दूसरे दो एंगल जो है उनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, राइट। तो लेकिन हमने अभी तक ज्योमेट्री में ज़्यादातर देखा है या तो वो लाइक 90 यहाँ पर हो गया, लेकिन आपको पता है ना, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ गिवन ट्रायंगल ऑफ एनी ट्रायंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। जैसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं अलग वर्ड्स में, राइट, टेक्निकल वर्ड्स में। तो 180 डिग्री या फिर सप्लीमेंट्री जिसे कहा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि 180 में से 90 तो चला गया, क्योंकि हमें पता ही है। तो 90 चला गया, मतलब ये दो एंगल्स, इनका एडिशन जो होगा, इनका सम जो होगा वो 90 होगा अलग से, है ना। तो ये 90 हो गया, ये अलग 90, तो 90 प्लस 90 हो गया 180 डिग्री। ये समझ आया? ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में होगा, इसके साथ होता है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी, जो कि अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दो एंगल्स में से थीटा, यहाँ पर इस सिंबल को कहेंगे थीटा, है ना। ये ग्रीक लेटर है, थीटा कहेंगे इसे, ठीक है। नाम दे रखा है हमने, जैसे आपको पता है ना, मैथ्स 1 में अलजेब्रा में हम वेरिएबल और कांस्टेंट हमने पढ़ा था। तो वेरिएबल जैसे होता है कि कोई भी वैल्यू होती है, उसको हम कोई एक्स वाई जेड नेम रख देते हैं, तो उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सॉल्यूशन वी गेट, राइट। कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो वैसे ही थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो हमें फाइंड आउट करनी है, या फिर अगर नहीं भी पता है तो भी जो भी हमें सॉल्व करना है वो हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो हमने थीटा कंसिडर कर लिया। तो ये वाली साइड में हमें कोई एंगल पता नहीं है, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए हम वहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। हम केवल 90 डिग्री और 90 डिग्री के साथ जो ये थीटा आया है इसकी ही बात करेंगे, ठीक है।
तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये थीटा एंगल को रेफरेंस रख के इसके अपोजिट में जो साइड है वो है साइड पी क्यू। साइड पी क्यू इज अपोजिट टू थीटा, है ना, और थीटा यानी एंगल पी आर क्यू इन दिस केस। ठीक है, तो थीटा की अपोजिट साइड क्या है, साइड पी क्यू, जिसको अपोजिट साइड मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और हमने पाइथागोरस थ्योरम में देखा था हाइपोटेन्यूज पी आर। तो पी आर जो है 90 डिग्रीज के अपोजिट में है, इसीलिए उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हमने सीखा है पहले ही। तो साइड पी आर इज हाइपोटेन्यूज, और एडजेसेंट का मतलब है जो साइड में होता है। तो यानी जो थीटा है उसके साइड में एडजेसेंट साइड जो है वो है साइड क्यू आर। ठीक है, तो ये तीन आपको समझ लेनी है, समझ आए भी होगी अब तक। तो हम आगे बढ़ेंगे ताकि अब हमें ट्रिग्नोमेट्री समझ आए। ठीक है, ज़्यादा मैं डिटेल में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी उतना समय नहीं है कि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और फिर आपको समझ आएगा। हम थोड़ा सा आसानी से इसे समझ लेंगे। ठीक है, तो अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट साइड। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंट होते हैं। इनके शॉर्ट फॉर्म में ये नाम लिखे जाते हैं, जिसको हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक ऐसे कहते हैं। और थीटा तो आगे लिखा है हमने, राइट। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। लेकिन इन जो भी टर्म्स है इनको याद रखने के लिए आप कैसे याद रख सकते हो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो हमारे टीचर ने मैथ्स के हमें इस प्रकार से ही एक रिदम के साथ उसे याद करने के लिए बताया था। वही सेम मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक याद हो गया। बार बार कहोगे आप, हर रोज कहोगे, याद हो जाएगा। तो आपको मुश्किल नहीं होगा इसे याद रखने के। और सीक्वेंस में ही जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, साइन यहाँ पर लिखा है, कॉस यहाँ पर, टैन यहाँ पर, कॉट, फिर सेक और फिर कोसेक, इस प्रकार से ही लिखोगे तो याद रहेगा अच्छे से। क्योंकि इस प्रकार से ही क्यों लिखना है ये भी मैं अब बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसके आगे देखो, हर एक के आगे मैंने थीटा लिखा है क्योंकि ये थीटा के रेफरेंस को लेकर ये सारी चीजें है ना। मैं हो सकता है यहाँ पर मैं कोई और एंगल ले सकता हूँ और उसके रिगार्डिंग बोल सकता हूँ। तो इस एंगल के रेफरेंस में तो ये अपोजिट साइड हो जाएगा और इस एंगल के रेफरेंस में ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा, तो थीटा पर ही फोकस करेंगे। अब देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा आखिर होते क्या है, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो, तो उसके लिए मैं अपोजिट साइड के लिए एक O कहता हूं यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज के लिए H कहता हूं और एडजेसेंट साइड के लिए A कहता हूं, फॉर माई कन्वीनियंस और फॉर आर कन्वीनियंस। ओके, अब साइन थीटा के लिए याद रखना है कि साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो अपोजिट जो भी इसका सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, जो भी लेंथ होगी वो आप लोगे और उसके बाद में हाइपोटेन्यूज की जो भी लेंथ होगी वो यहाँ पर लिखोगे। उसको सॉल्व करोगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो कोसाइन थीटा के लिए क्या होगा या फिर कॉस थीटा के लिए इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होगी तो मैं बताता हूं कि टैन थीटा के लिए क्या होता है। टैन थीटा के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन साइन थीटा क्या है, O अपॉन एच। तो ये O अपॉन एच मैंने लिख लिया, तो यहां पर है A अपॉन एच, है ना। साइन थीटा के लिए मैंने ये वैल्यू पुट अप कर ली, O अपॉन एच। कॉस थीटा के लिए डिनोमिनेटर में मैं A अपॉन एच लिख रखा है। एच एच तो कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपको ये भी पता नहीं होगा कि एच एच क्यों कैंसिल हो रहा है तो मैं बता देता हूँ कि रूल के अनुसार O अपॉन एच
इंटू एच अपॉन ए, ये हो जाएगा। इसको अगर मुझे ऊपर लेना है तो ये इन्वर्स करना पड़ेगा मुझे इस चीज़ को जो डिनोमिनेटर में है ना। तो मैंने इन्वर्स कर लिया तो ये एच एच यानी हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये यहां तक तो बात समझ आई। तो मैं ये क्यों बता रहा था, क्योंकि आपको ये बेसिक पता चले कि ओ अपॉन ए या फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इसमें कैसे आया। ठीक है, साइन थीटा का कैसे आया, कॉस थीटा का कैसे आया, वो तो मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा जैसे मैंने बोला था, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये याद रखना है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये ठीक है, ये समझ आया। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले मैं ये इसे ना इजी कर देते हैं। तो यहाँ पर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। अब देखो, अब आगे की बात, ये तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। हाँ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया कॉस थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया टैन थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो गया। कैसे आया वो भी बताया। अब यहाँ पर एक कहते हैं ना एक मजे वाली बात है या फिर एक मजेदार बात है। क्या है, देखो, ये साइन कॉस टैन, ये अगर अपनी याद रख लिया तो आगे के ये जो तीन है वो याद रखने काफी इजी है, क्योंकि इनका केवल इनवर्स करना है, उल्टा करना है आपको। जैसे टैन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉट थीटा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, और सेक थीटा कॉस थीटा के सामने मैंने इसीलिए तो लिखा है और इसीलिए मैंने इस सीक्वेंस में ही लर्न करने को बोला था। तो कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो यहाँ पर ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, और कोसेक थीटा इन दैट सेम मैनर हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, क्योंकि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, इसलिए इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसीलिए ये हमें एडजेसेंट अपॉन अपोजिट मिलता है। तो जो भी वैल्यूज हमें दिए हुए फिगर से, ट्रायंगल से हमें पता चलती है, वो बस हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी होती है, फिर हमें ये सारी वैल्यूज मिल जाती है। तो केवल ये पार्ट 1 का वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैं इतना ही केवल बताने वाला था। तो आपको समझ आ गया होगा कैसे याद रखना है। मैं फिर बताता हूँ, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इसमें साइन कॉस आपको बता दिया मैंने, साइन क्या है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन जो है वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, उसके बाद में कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा ये इनवर्स होते हैं। जैसे कॉट होता है इनवर्स ऑफ टैन, यानी हो गया एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सेक थीटा वो होता है कॉस थीटा का इनवर्स, यानी हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। कोसेक थीटा ये होता है साइन थीटा का इनवर्स, यानी हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। फिर मैं बता रहा हूँ, थीटा कुछ नहीं है, थीटा एक एंगल को दिया हुआ ग्रीक लेटर है, ग्रीक नेम दे रखा है हमने बस, बाकी उसका कुछ अलग नहीं है, थीटा का मतलब क्या है वगैरह। और बाकी इन लोगों का मीनिंग समझ में आए या नहीं आए, लेकिन आपको ये फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले, इजी फॉर्मूले ये याद रखने, और ये भी याद रखो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैथ्स काफ़ी सिंपल हो गया होगा, बेसिक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, अब ट्रिग्नोमेट्री आसान लगने लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको अलग अलग नोटिफिकेशन मिले और मैथ्स आपका काफ़ी इजी हो जाए। और अगर आपको कुछ और टॉपिक मैथ्स का या फिर कोई और सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि सर ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक हमें नहीं समझ आ रहा है, इसके बारे में एक वीडियो बना देना। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर जल्द से जल्द एक कोई अच्छी सी वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और हाँ, एक और बात, जो मैं हमेशा होमवर्क देता हूँ ना, तो इस वीडियो के बाद में भी जो अंत में होमवर्क आएगा उसे आप ज़रूर ट्राई करना, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छे से बढ़ जाएगा। ठीक है, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, और अगर आपने लाइक भी कर दिया होगा तो आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में पता चले। और अगर आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए और हर रोज़ जो भी वीडियोस आएंगे हर एक वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं सारे वीडियोस तो आप कमेंट में भी बताइए, उसी के साथ साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।